एक बालक पूछ रहा है कि हमारे घर के जो मुखिया हैं, मेरे पिता, वो अपनी कुछ बुरी आदतों के कारण एक तो बार बार परिवार में, समाज में हमको अपमान का पात्र बनाते हैं, माता के साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। आंखों के सामने ये सब देखा नहीं जाता और मन में पिता के लिए ये अन्यथा विचार आता है कि ये जल्दी संसार से चले जाएं तो अच्छा है। मैं साधक हूं, सत्संग श्रवण करता हूं, विगत कुछ काल से निरंतर श्रवण कर रहा हूं, तो बड़ी ग्लानि भी होती है कि पिता के लिए ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। किस प्रकार इस विचार को अपने मन से दूर करूं? देखो बेटा, ये जो विचार मन में आता है, इट्स वेरी ह्यूमन। यहां से एक बात तो पक्की हो जाती है कि कोई ना माता को चाहता है ना पिता को चाहता है, जीव अपने सुख को चाहता है। जहां से सुख मिलता है वहां पर आदर भी होता है, सम्मान भी होता है, और जहां से अपने सुख में बाधा पहुंचती है वहां पर स्वाभाविक ऐसे विचार आने लगते हैं। मैं तो केवल इस दृश्य का विश्लेषण कर रहा हूं। पहली बात तो यह है, इट्स वेरी ह्यूमन। हाँ, लेकिन पिता के लिए क्या ऐसा विचार कभी किसी के लिए भी मन में आए तो सावधान रहकर इस विचार को अपने मन से हटाने का ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह विचार अपने ही मन को मैला करने वाला है। किसी भी दृष्टि से विचार करो, पहली बात, पहला सिद्धांत तो यही है कि ना कोई व्यक्ति अपने को कष्ट देता है, ना कोई वस्तु अपने को कष्ट देती है, ना कोई स्थान स्थिति अपने को कष्ट देती है। अपना ही कर्म वो आकार लेकर आता है, और जब तक कर्म का भोग है, जब तक उस कर्म का फल हमको भोगना है, वो व्यक्ति भी रहेगा, वो वस्तु भी रहेगी, वो स्थान स्थिति सब कुछ रहेगा। इससे मुक्त हो पाना संभव नहीं है। तो दोष किसी दूसरे का है ही नहीं, और जिस दिन आपका लेना देना समाप्त हो जाएगा उसी क्षण इस स्थिति का समाधान भी हो जाएगा। और दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति वस्तुतः क्रोध का नहीं, ऐसा व्यक्ति तो दया का पात्र होता है। जो जीव निरंतर इस प्रकार का कर्म करके पतन की ओर जा रहा है, अंधकार की ओर बढ़ रहा है, कम से कम एक साधक को तो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, उस पर दया करनी चाहिए, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जो कार्य किसी भी प्रकार से नहीं होता वो भगवान की कृपा से हो सकता है, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। इसलिए नहीं कि वो आपके पिता हैं, आप साधक हो, आप ये बात समझ सकते हो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। एक जीव जो इस प्रकार का कर्म करके निरंतर पतन की ओर जा रहा है, निरंतर अधोगति की ओर जा रहा है, आपकी आंख के सामने कोई अगर देख नहीं पा रहा हो और गड्ढे में गिरने जा रहा हो तो हाथ पकड़कर उसको रोकने का प्रयास करोगे कि नहीं करोगे? एक सज्जन व्यक्ति को तो ऐसा करना ही चाहिए। तो ऐसे ही अगर अपनी आंख के आगे भी कोई ऐसी स्थिति आ गई है, कोई एक जीव है जो इस प्रकार का आचरण करके पतन की ओर जा रहा है, अधोगति की ओर जा रहा है, तो भाई उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, उस पर तो दया आनी चाहिए। भगवान से उसके उत्थान के लिए, उसके कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करें भगवान से कि सन्मार्ग पर जाए। बहुत लोग मैंने यहां तक देखे, अपने गुरु में अगर किसी प्रकार का कोई अभाव देखा, उसको छोड़कर चल दिए, बोले हमारी तो श्रद्धा नहीं रही। मैं तो ये कहता हूं कि गुरु के तन को कोई रोग हो जाए तो शिष्य का कर्तव्य क्या है? उसको छोड़कर चला जाए या उसकी सेवा करे, सेवा करके उसको स्वास्थ्य लाभ दिलाए। ऐसे भाई अगर कभी किसी प्रकार का अभाव देखने में आ भी जाए तो मुझे तो लगता है कि गुरुजनों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति अगर कभी जीवन में आए ना, तो मैला मन तो बिल्कुल भी नहीं होने देना है। आप साधक को ये विचार जब जब मन में आए, प्रभु का नाम जप करके, प्रभु से प्रार्थना करके और सिद्धांत का विचार करके इस विचार को अपने मन से समूल हटा देना है। नहीं भाई, उसके दोषी वो है ही नहीं, उसके दोषी वो है ही नहीं, उसके दोषी तो हम हैं, हमारा कर्म है, तो दंड उनको क्यों मिलना चाहिए? उनका प्रारब्ध जब तक है वो जीवन में रहेंगे, जब तक हमारा लेना देना है तब तक कोई रहता है, किसी दिन लेना देना समाप्त होता है वो चला जाता है। इन सब बातों का विचार करके अपने मन को धीरज देना चाहिए, अपने मन को साफ करना चाहिए, अपने मन को स्वस्थ करना चाहिए, क्योंकि भाई इस मन से भगवान का भजन करना है, इस मन से हमको भजन करना है, इस मन को मैला नहीं होने देना है। और दूसरा, साधक हो भाई, तुम्हारी आंख के सामने कोई जीव ऐसी दुर्दशा को प्राप्त कर रहा है तो ऐसी 2 माला उनके लिए जपा करो, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करो। और फिर संयोग से वो पिता भी हैं। पुत्र तो होता ही वही है जो पिता को तारने वाला हो, वही तो पुत्र होता है।
केवल पिता की संपत्ति हड़प कर उसको वृद्धाश्रम पहुंचाने वाला थोड़ी पुत्र होता है। जो पिता के कल्याण में सहयोगी बने वो पुत्र है। आप पुत्र हो, वो आपके पिता हैं। किसी भी प्रकार का अभाव उनके प्रति मन में न रखिए, भगवान से प्रार्थना करिए और धीरज धरिए। जब ऐसी स्थिति आए इसी बात का विचार करना है, भाई ये हमारा ही दोष है और भगवान मुझे शुद्ध कर रहे हैं। मैंने तो आपको सुनाई थी ना, श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज अपने श्रीमुख से कहा करते थे, अरे लोग तो शुद्ध होने के लिए कहीं कोसों दूर चढ़ के तीर्थ में जाते हैं, ये तो घर में ही गंगा आ गई। भगवान हमारा शोधन कर रहे हैं, हमको शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। और विश्वास रखो, जिस दिन ये लेना देना समाप्त हो जाएगा उस दिन आप अपने रास्ते आगे बढ़ जाओगे, वो अपने रास्ते आगे बढ़ जाएंगे। एक बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए भाई सबको, कोई आज कितना भी प्यारा लग रहा है या कड़वा लग रहा है वो ऋण बंधु ही, उसका लेना देना है भाई। वो इसीलिए हमसे मिला है, 2 घड़ी मिला हो, 2 बरस जीवन में रहे या 2 जन्म हमारे साथ रहे, है वो ऋण बंधु ही है, उसका लेना देना है। जिस दिन लेना देना समाप्त, उस दिन वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते।